अगर कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें पता है कि उसका मैक्सिमा और मिनिमा पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। तो पॉइंट ए पर फर्स्ट डेरिवेटिव, पॉइंट बी पर फर्स्ट डेरिवेटिव, पॉइंट सी पर फर्स्ट डेरिवेटिव, डी पर और ई पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है? उसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा। अगर उस पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, दैट मीन्स वो मैक्सिमा है। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दैट मीन्स मिनिमा है। So at point A and C, the first derivative is zero, but the second derivative is negative. आप देख सकते हो कि पहले स्लोप A के लेफ्ट में स्लोप पॉजिटिव था, A के राइट में स्लोप नेगेटिव है। तो मतलब स्लोप जो है वो हमारा कम हो रहा है। इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। So f del prime x will be negative. Whereas B के केस में टू द लेफ्ट स्लोप नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर बढ़ रहा है, पॉजिटिव हुआ, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ। तो मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव एट सी इज जीरो एंड सेकेंड डेरिवेटिव एट सी इज नेगेटिव। और मिनिमा का कंडीशन होगा फर्स्ट डेरिवेटिव एट सी इज जीरो एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से ये आइडिया लग जाता है कि हाईएस्ट है या लोएस्ट है, ग्रेटेस्ट है या स्मॉलेस्ट है। सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें नहीं पता लग रहा, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आप जो भी क्वांटिटी आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है, उसका पहले आप फंक्शन लिख लो और फिर उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर दो। ओके, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द कर्व x square plus y square is equal to 1. Find the closest point on curve x square plus y square is equal to 1 to the point 1 2 comma 1. तो इसमें हमें डिस्टेंस मिनिमाइज करना है, तो पहले हम डिस्टेंस का फंक्शन लिख लेंगे। सो डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ x comma y will be given by x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square. अब इसको मिनिमाइज करना है। ओके, तो सॉल्व करो इसको और बताओ क्या आंसर आ रहा है। डेरिवेटिव निकालना होगा और x और y दोनों हैं, तो पहले y को x के टर्म्स में लिखना होगा और फिर आंसर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका है, आप ज्योमेट्री यूज करो। तो अगर हम कर्व देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 with center at origin. So we have to find the closest point on the circle to the point 2 comma 1. तो क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? जो ये स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हो रहा होगा, ये वाला पॉइंट। Okay, तो find the coordinates of point A. That will be your answer. क्योंकि हमें निकालना है फाइंड द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 2 कॉमा 1। आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट 2 कॉमा 1 के सबसे पास सर्कल पर पॉइंट ए है। ओके, तो इसमें आपको मिक्स मैक्सिमम मिनिमम लगाने की जरूरत नहीं है, आप ज्योमेट्री से भी कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आ रहे हैं। तो आपको ये ऐसे सॉल्व करना है। ए के कोऑर्डिनेट्स विल लाई ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 2y। तो आप ए के कोऑर्डिनेट्स को मान सकते हो 2a कॉमा स्मॉल a। ठीक है, बिकॉज दे लाई ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 2y। अब इस इक्वेशन में व्हेन यू सब्स्टिट्यूट यू गेट 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो इससे आपका ए आता है 1/√5 और बी यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 2a आता है 2/√5। तो ए का कोऑर्डिनेट होगा 2/√5, 1/√5। समझ आ गया कैसे करा? पहले हम देखेंगे वो किस लाइन पर लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम कोई कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेंगे जी और फिर उसको इक्वेशन की कर्व में डाल के ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले, तो हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल एंड द पॉइंट 2,1 इज x-2 स्क्वायर प्लस y-1 स्क्वायर। इसको हमें मिनिमाइज करना है, तो द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी इक्वल टू 0। तो अब क्योंकि x और y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर्व पर लाई कर रहे हैं, हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं x-2 होल स्क्वायर प्लस y की जगह हम सब्सटीट्यूट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी 2/√5, जो हमारे ऊपर इतने आसान तरीके से आ गई थी। ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, आपको दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल सोडा बॉटल की वॉल्यूम इज 512 क्यूबिक इंचेस। तो बॉटल का वॉल्यूम दिया हुआ है V इज इक्वल टू 512 क्यूबिक इंचेस। What should be the radius that will use the minimum material? What should be the radius of the soda bottle that will use the minimum material? Surface area will be equal to एक तो 2πr/h हो जाएगा जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और एक बेस का एरिया πr² हो जाएगा, और एक ऊपर का एरिया πr²। तो you have to minimize this quantity and you are given volume is equal to 5112, which is equal to πr²h. Okay, now you can try. अगर ये मिनिमम होगा तो ds/dh भी 0 होगा, और अगर ये मिनिमम होगा तो ds/dr भी 0 होगा। किसी के रिस्पेक्ट में भी करो, द मिनिमा का स्लोप शुड बी 0। इसमें हम क्या करेंगे, h को r के टर्म्स में लिख लेंगे 5/2 और फिर h को सब्सटीट्यूट कर देंगे सरफेस एरिया में। तो s will become equal to 2 pi r times 512/πr² प्लस 2πr²। तो हम जो भी कंडीशन, जो भी क्वांटिटी मिनिमाइज से मैक्सिमाइज करनी है उसको एक वेरिएबल के टर्म्स में ले आएंगे, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। सो ds/dr इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स ये जो पाई पाई कैंसिल हो गया, r से एक r कैंसिल हो गया, सो ऊपर वी आर लेफ्ट विद 1024 डिवाइडेड बाय r, जिसका डेरिवेटिव होगा -1024 डिवाइडेड बाय r², और सेकंड क्वांटिटी का डेरिवेटिव है 4πr। ओके, सो दिस क्वांटिटी विल बी 0। इसका मतलब r will come out to be r³ will come out to be 256/π, और r will come out to be cube root of 256/π। तो अगर हम इस रेडियस का सिलेंडर लेंगे तो उस केस में सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होगा बट वॉल्यूम सेम रहेगा।
तो जब आप डिज़ाइन कर रहे हो सिलिंड्रिकल सोडा बॉटल का, आप देखोगे कि अगर मैं इस रेडियस का लेता हूँ तो मेरा कम मटेरियल में सेम वॉल्यूम आ जाएगा, तो फ़ायदा होगा मुझे। ये तो मतलब 1-2 एग्ज़ाम्पल करें, बट आप कुछ भी क्वांटिटी लोगे, उसको अगर मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करना है, आप बस एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख दो और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मिनिमम है तो हमें सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव भी चेक करना पड़ेगा, पर उतना हम करते नहीं है क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ओके।